नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण समारोह के प्रसारण को लेकर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर लगेंगी 90 LED स्क्रीनें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों को उचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने अधिकारियों को लोगों की समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा। और अनलॉक 5 को लेकर राज्य सरकार ने प्रदेश में इंटर स्टेट बस सेवा शुरू करने का लिया फैसला। परिवहन विभाग तैयार करेगा SOP। अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में बुलेटिन की शुरुआत हमारी विशेष श्रृंखला बापू की बात से। आज हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर गांधी जी के उस कथन के बारे में जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार देश को आगे बढ़ने से रोकता है। और मैं तो ये चाहूंगा कि जितना हमारा महकमा है और उसमें बड़े या छोटे अमला लोग रहे हैं वो सब इसी तरह से काम करें कि लोगों का जो पैसा है उसकी हिफाजत करें, रिश्वतखोरी छोड़ दें और सच्ची तरह से काम करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अक्टूबर को अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण समारोह के प्रसारण के लिए सभी जिला मुख्यालयों, विधानसभा क्षेत्रों और प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर 90 LED स्क्रीन लगाई जाएंगी। ये बात उन्होंने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रियों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि इस समारोह के लिए प्रत्येक स्थान पर सामाजिक दूरी का पालन और फेस मास्क का उपयोग करते हुए अधिकतम 200 लोग ही उपस्थित हों। उन्होंने उद्घाटन समारोह और प्रधानमंत्री के अभिभाषण को देखने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से अधिक लोगों को जोड़ने का आग्रह किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को लेकर LED स्क्रीन स्थापित करने के लिए चिन्हित 90 स्थानों पर बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बीच प्रधानमंत्री के प्रवास को देखते हुए कुल्लू जिला में 4 अक्टूबर तक ड्रोन, पैराग्लाइडर्स और कम ऊंचाई की उड़ानों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग से प्रदेश में रोजगार, व्यापार और यातायात को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही देश को सामरिक रूप से मजबूती मिलेगी। उन्होंने 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस टनल के राष्ट्र को समर्पित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि करीब 9 किलोमीटर लंबी इस टनल के बन जाने से मनाली से लेह का सफर 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगा और ऐसे में सेना के वाहन कम समय में लेह व कारगिल पहुंच सकेंगे। 6 महीने दुनिया से कटे रहने वाले लाहौल स्पीति जिले के लिए भी अब वर्ष भर यातायात सुविधा जारी रहेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2000 में मनाली से लाहौल को जोड़ने वाली इस टनल के निर्माण की घोषणा की थी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में एक बैठक में आजीविका योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दोनों ही योजनाएं रोजगार से संबंधित हैं। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के तहत प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों में कुल 3,545 लोगों ने पंजीकरण करवाया है, जिनमें से 2,447 लोगों को जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने आज शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप से मुलाकात की। उन्होंने संसद में सेब के मुद्दे को उठाने के लिए सुरेश कश्यप का धन्यवाद किया। बरागटा ने शिमला जिला में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए हवाई अड्डे के विस्तार का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का आग्रह भी किया। उन्होंने जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 2 मंडल बनाने का सुझाव दिया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके जन्म दिवस पर राज्य सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने राष्ट्रपति से दूरभाष पर बात करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य, निरामय जीवन और दीर्घायु की कामना की है। राज्यपाल ने कहा कि देश हित में राष्ट्रपति की तेजस्वी सोच
और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना अतुल्य है। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में देशवासियों के कल्याण के प्रति राष्ट्रपति के समर्पण को अनुकरणीय बताते हुए उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने अधिकारियों को लोगों की छोटी छोटी समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए हैं। ऊना जिला के अंब में आज एक बैठक में उन्होंने विद्युत और जल शक्ति विभाग के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिंचाई और पेयजल योजनाओं के लिए समय पर ट्रांसफार्मर लगाए जाएं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत अधिक से अधिक गरीब लोगों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किए जाएं। इस अवसर पर विधायक बलवीर चौधरी और राजेश ठाकुर भी उपस्थित रहे। चंबा जिला के पांगी उपमंडल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 1000 परिवारों के घरों में 250 वॉट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। हिमऊर्जा के माध्यम से लगाए जाने वाले इन पावर प्लांट से 9 वॉट की 5 LED ट्यूब करीब 4-5 घंटों तक बिजली प्रदान करेंगी। इस पर 3 करोड़ 83 लाख रुपए का खर्च आएगा। हिमऊर्जा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूपाली ठाकुर ने बताया कि इन संयंत्रों की मरम्मत और रखरखाव के लिए स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान अनलॉक 5 को लेकर राज्य सरकार ने करीब 6 माह बाद प्रदेश में इंटर स्टेट बसों की आवाजाही शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि इसके लिए परिवहन विभाग पहले SOP तैयार करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद प्रदेश सरकार ने आज नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक प्रदेश में इंटर स्टेट मूवमेंट पहले की तरह जारी रहेगी और हिमाचल में प्रवेश करने वालों को किसी तरह के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी व मास्क पहनने पर अधिक जोर दिया गया है। इसके अलावा बिना मास्क पहने लोगों को सार्वजनिक परिवहन जैसे बसों व टैक्सियों में बिठाने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 15,041 हो गई है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 65 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना से अब तक 188 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मौजूदा समय में प्रदेश में 3,240 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं और अब तक 11,588 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। बीती रात से अब तक 218 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। लाहौल स्पीति जिला के लोग अटल टनल रोहतांग के बनने से बेहद उत्साहित हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इसके बनने से पहले लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उनकी ये समस्याएं खत्म होती नजर आ रही हैं। इस रोहतांग दर्रे ने असें बहुत लोगों की जानें भी ली हुई हैं और मैं खुद इसका चश्मदीद भी रहा हूँ। कई बार जब चलते चलते लोग वहाँ छूट भी गए, उनकी सहायता कर भी नहीं पाते थे क्योंकि बवंडर हमें वहाँ रुकने ही नहीं देता था। जो रोहतांग टनल खुल गया, इससे लोग बहुत ही खुश भी होंगे और जो कठिनाइयां हैं वो कम भी हो जाएंगी। साथ साथ में बिल्कुल जो दूरी है वो कम हो जाएगी। इससे पहले खासकर हम किसानों को अपनी जो यहाँ नगदी फसल है उनको मंडियों तक पहुँचाने में बड़ा दिक्कत होता था। अब रोहतांग टनल निकल जाने के बाद हम समय पर अपने फसलों को मंडियों तक पहुँचा पाएंगे और किसानों को इसका उचित मूल्य है वो मिल पाएगा। और अब चलते चलते प्रस्तुत है बापू का पसंदीदा भजन, जिसे गाया है ऑस्ट्रेलिया के कलाकारों ने। चल तो कहने का धीरे पराए चले रे और तुझके उपकार कर तो ये मन अभिमान ले रे चल तो कहने का। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण समारोह के प्रसारण को लेकर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर लगेंगी 90 LED स्क्रीनें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों को उचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने अधिकारियों को लोगों की समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा। और अनलॉक 5 को लेकर राज्य सरकार ने प्रदेश में इंटर स्टेट बस सेवा शुरू करने का लिया फैसला। परिवहन विभाग तैयार करेगा SOP। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।